एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है C4H11 और N। अच्छा ठीक है, शो ऑप्टिकल एक्टिविटी गिव्स N2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2। ठीक है, कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है विद PHSO2Cl। अरे ये कंपाउंड कुछ जाना पहचाना सा नहीं है, PHO2, PH यानी हमारे पास फिनॉल हो गया, यानी हमारे यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, क्लोरीन लगा हुआ है इस तरह। अरे ये तो हिंसबर्ग टेस्ट है। कैसा है? हिंसबर्ग टेस्ट है। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट जो बच्चों देता है वो 1 डिग्री अमीन सबसे अच्छा देता है, और 1 डिग्री अमीन होता है सॉल्युबल इन एल्कली, या तो NaOH हो या तो KOH हो। ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ट्रीटमेंट विद HNO2। अरे और भी ज़्यादा कंफर्म हो गया कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, इसको हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों। HNO2 का अच्छा खुद ही बताओ एक बार कि HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लेते हैं RNH2 है ना, इस तरह है, प्लस HNO2 कैसे बनाओगे, O डबल बॉन्ड N OH। HNO2 का ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम वाटर निकाल दो, देखो वाटर हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, RN डबल बॉन्ड N, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। यहाँ से हमारे पास OH आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास N2 गैस इस तरह रिलीज हो जाएगी हीट करने पे, तो N2 निकल गया, क्या बच गया, ROH। इसका मतलब यहाँ से क्या बनता है, ROH। और कौन दे पाएगा, 1 डिग्री अमीन। भाई अगर 2 डिग्री होगा तो यानी RNH और R हो जाएगा, तो ये H खाली अकेला इस O को कैसे रिमूव करेगा भाई। और अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब सारे H ही चले जाएंगे, तो वाटर रिमूव ही नहीं होगा, तो अल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 डिग्री अमीन भी है, और यहाँ से हमसे कह रहा है, अच्छा 1 डिग्री अमीन देखे पहले, एक कार्बन के साथ अटैच है 1 डिग्री, 3 कार्बन के साथ अटैच है हटा दो, 3 कार्बन के साथ अटैच है हटा दो, 1 कार्बन के साथ अटैच है तो यानी 1 डिग्री। अब इन दोनों में देखना, अब कह रहे हैं यहाँ पे शो ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कार्बन के X Y Z W चारों पोजीशंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अरे दो तो सेम हो गई, इसका मतलब गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन के पास है हाइड्रोजन, एक के पास अमीन है, एक के पास मिथाइल है, एक के पास इथाइल है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अब समझ आया अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक, पक्का ना। देखो हिजनबर्ग टेस्ट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को और अच्छे समझा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं MCQ के फॉर्म में, और यहां से हमको बताना जरूरी है कैसे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखो हिजनबर्ग टेस्ट में हमारे पास 1 डिग्री अमीन रहता है, जो कि नाइट्रोजन के पास रहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों, इस यहाँ पे इसके ऊपर सल्फर के ऊपर अटैक मारते हैं, सल्फर के ऊपर अटैक मारने से ये क्लोरीन बाहर हो जाता है, हमारे पास पूरा कंपाउंड बनता है जो कि सॉल्युबल होता है KOH में लास्ट में। इतनी बात ध्यान रखना, KOH हो या NaOH हो,